हेलो बच्चों, आज हम रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 एंड इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। हम लोगों ने 4 पार्ट देखा है। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यही है। पहले तो कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। आप रेशनल और इरेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है? पढ़ा होगा आपने। रेशनल नंबर वो होता है, सुन लीजिए आप अच्छे से, इसको पहले देख लीजिए। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे। ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है, आप बताइए। इरेशनल नंबर क्या होता है? आप देखिएगा, इरेशनल नंबर हमेशा कभी भी, आप देखिएगा ध्यान से, जो हमारी इस चैप्टर में है उसमें आप देखिएगा, जो रूट में रहेगा ना, जो रूट में रहेगा ना, ये हमेशा इसमें प्राइम नंबर रहेगा। क्या रहेगा? देखिएगा ध्यान से, इसमें जब रूट में रहेगा इसमें हमेशा प्राइम नंबर रहेगा। उसी को हम कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे √11 लिखते हैं तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम 2/5 लिख दिए तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल क्या होगा? √11। ये भी तो हमारा वो है, पर ये क्या है? अच्छा, एक चीज़ और है, ये इंटीजर्स रहेगा। क्या रहेगा? इंटीजर्स। p एंड q इंटीजर्स आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है। p एंड q क्या रहेगा? इंटीजर्स रहेगा। ठीक है। ये क्या रहेगा? रूट में। फिर √5 ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकता है, √5/√11 भी हो सकता है। ठीक है। √5/√11 भी हो सकता है। ठीक है। आइए आइए चलते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। ठीक है। अब समझ में, देखिए बस इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है। बाकी क्वेश्चन पे ही सारा एप्लीकेशन है। ठीक है। क्योंकि टाइम कम है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव डैट, क्या? प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या मान लेंगे, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, ये भी ज़रूरी है। आपके देखिए, आर डी शर्मा के बुक में जैसे स्टेप लिखा है ना, बहुत क्लियरली, एकदम स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन किस ईयर में आया है आपको पता है? ठीक है। किस ईयर में आया है? 2010 में। ठीक है। 2010
एंड 2023 में आ चुका है, ठीक है, 2010 में और 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। चलिए अब हम करते हैं, लेट अस एज्यूम, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ठीक है, डेट रूट टू इज क्या है, रेशनल नंबर। हम पहले क्या कर लेंगे, पहले क्या कर लेंगे, रूट टू को ही क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। फिर अगर ये रेशनल नंबर है तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर लाई करेगा ही लाई करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब हम कि रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर को हमने जब बोला था कि 2/5 अगर है कोई रेशनल नंबर, तो ये दोनों क्या होंगे, कोई इंटीजर्स होंगे, p/q के फॉर्म में मैंने कहा था ना, जब रेशनल नंबर होता है तो उसमें p और q क्या होता है, इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स ही नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज हो गया एक्सप्लेनेशन का, पर यहाँ पे रूट टू दिया है, पर हम कॉन्ट्रेरी माने मतलब थोड़ा सा अपोजिट मान के हम चलते हैं, ठीक है। अगर ये सही हो गया तो सही है, नहीं तो भाई रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, रूट टू क्या है, रेशनल नंबर हमने प्रूव करने जा रहे हैं, देखते हैं। अगर नहीं होता है तो इरेशनल है वो, इसीलिए हम उल्टा चल रहे हैं। तो रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब है कि कोई यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा, ए एंड बी, तो यहाँ रूट टू को हम क्या कर लेंगे, आप बताइए, रूट टू को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए अपॉन बी कर लेंगे, ए अपॉन बी। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे यही लिखेंगे कि ए एंड बी आर, ठीक है, आर ए एंड बी आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, HCF कितना है इन दोनों का, HCF इक्वल टू 1, ये हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। भाई देखिए, अगर को प्राइम है तो HCF 1 होगा ही होगा, जैसे 2 and 5, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस रूट टू को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रूट टू का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a/b का होल स्क्वायर कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, अब बताइए, ये कितना हो जाएगा, 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यही तो होगा, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होगा तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब बताइए, 2b स्क्वायर ए मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या 2 डिवाइड्स ए हुआ, हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज, आप देखिएगा जाके पार्ट वन में जब मैं आपको पढ़ा रहा था थ्योरम 2, तो उसमें यही लिखा था, ठीक है, p बी द प्राइम नंबर, ठीक है, सेकंड थ्योरम था जो, ठीक है। उसमें आप पढ़ेंगे जब ध्यान से, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या पढ़े थे आप बताइए, p बी द प्राइम नंबर, a बी द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है, p डिवाइड्स a, यही लिखा था वहां पे। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहाँ देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे पूरा बताया हूँ मैं, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए।
तो ये कहाँ से आया, वही थियरम 2 से, ठीक है, थियरम 2 से ही आया है। अब ये तो हो गया 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड को क्या कहता है, देखिए 2 डिवाइड से है। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है, हम यहाँ पे कुछ इंटीजर्स मान लेंगे, जैसे a इक्वल 2c, a इक्वल 2c, क्या मान लेंगे, a इक्वल 2c फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम कुछ इंटीजर के लिए मान लिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, फिर क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ हम लेट कर देंगे, सॉरी, चलिए हम ऐसे लिखते हैं, लेट a इक्वल 2c ब्रैकेट में इतना, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, ठीक है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है भाई, 2 डिवाइड मतलब बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, समझ में आ रहा है इसका। यह 2 डिवाइडेड बाई नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई होता अगर तो 2 बाई बी स्क्वायर होता, पर यहां क्या है, 2 डिवाइड्स, ठीक है। तो ये ध्यान देखिएगा थोड़ा, तो इसका मतलब यही होता है। अब ये हो जाएगा कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, इस सिस्टम में होगा कि नहीं, ठीक है। अब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर होगा तो 2 डिवाइड ए, ठीक है, 2 डिवाइड सॉरी बी, बी, ठीक है। और अच्छा एक चीज और देखिएगा ध्यान से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसी में इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसी में पुटिंग ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है, वहीं से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 डिवाइड्स बी, अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये क्या निकल गया, अब आप बताइए, अब आप बताइए। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, आप बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, आपको तो बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर निकला भाई, ठीक है, 2 ही तो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 2 कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना, क्योंकि दो दो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट कॉन्ट्रडिक्ट ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, द फैक्ट
ठीक है। फैक्ट डेट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर, हमने ऊपर क्या लिखा था, नो कॉमन फैक्टर, तभी तो HCF1 आया है, उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं। यहाँ तो 2 आ रहा है, 2 एंड 3 में देखो 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। और इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। आइए, हमारा एजम्पशन रॉन्ग नहीं होगा, तभी तो गलत आ गया। क्या एजम्पशन था हमारा कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, तो इसका क्या मतलब हुआ, हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, जैसे ये है वैसे सेम टू सेम है, ठीक है। अब टाइम तो है नहीं तो हम एक एक क्वेश्चन करवाते, ठीक। तो जो सेम टाइप का रहेगा उसको नहीं करवाएंगे, समझ में आया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ना, ये सारे आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसमें से आने का, ठीक है। तो 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2023 में आया है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए सेम टू सेम उसी तरह करते हैं, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। अब देखिए एनसीईआरटी भी आ गया इसमें, वो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था वो भी एनसीईआरटी का ही था, ठीक है। √3 भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है, तो सारा जो इसमें है ना सब एनसीईआरटी का ही रहेगा। आप सोचिए, बिना बुक आप एनसीईआरटी लगाए इसको लगा ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इस बुक को लगवा रहा हूँ। अब चलिए एज्यूम करते हैं √3 अब देखिए उतना स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट, अब आप लिख लीजिएगा वो पूरा, लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो हम पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेंगे, देयर एग्जिट को प्राइम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चलिए आपके हिसाब से, देयर एग्जिट को प्राइम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3√2 इक्वल A/B, ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अब हमको देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, उसमें तो सिर्फ रूट दिया था, दिक्कत नहीं हुआ, हमको एक साइड पे सिर्फ रूट की वैल्यू रखनी है, सिर्फ रूट की वैल्यू रखनी है, बाकी सारी वैल्यू अदर साइड पे भेज देंगे। यानी लेफ्ट साइड, ऐसे समझिए, लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या रखेंगे हम, रूट की वैल्यू, और राइट साइड पे क्या रखेंगे, बाकी वैल्यू जितनी रहेगी। अब जैसे यहाँ पे 3 है, 3√2 है, तो √2 इक्वल A/3B हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यही दिया A/3B, अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, हम इसको रेशनल माने हैं तो ये भी तो रेशनल होगा। आप खुद बताइए ये रेशनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। आप देखिए √2 क्या होगा, यहाँ रेशनल होगा या नहीं होगा, हमको बस इतना बताइए। तो हम यहाँ पे √2 क्या कर लेंगे, इसके हिसाब से √2 इज ए रेशनल नंबर, कैसे,
कैसे होगा रेशनल? आप देखिए, ठीक है, 3a b क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स है या नहीं? इंटीजर्स है। तो एक बताइए, क्या a/3b रेशनल है या नहीं है? तब अगर इंटीजर है तो है ना, बिल्कुल है। इसी वजह से अगर ये रेशनल है तो क्या ये रेशनल नहीं होगा? ठीक है, अगर इधर की वैल्यू इक्वल बीच में लगाए ना, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा ना। ठीक, इसका क्या मतलब है कि हम लोग, और फैक्ट क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे? फैक्ट, ठीक है, फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि √2 क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, हम यहां लिखेंगे ऐसे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे ये इरेशनल आता तो हमारा वो एजम्पशन सही था कि 3√2 क्या है? रेशनल है। समझ रहे हैं? अगर ये सही हो जाता तो √2 अगर इरेशनल यहाँ पे आ जाता तो इसका मतलब वो एजम्पशन सही था, तभी तो ये सही हुआ यहाँ नीचे आके स्टेप स्टेप करके। लेकिन यहाँ ये गलत निकल गया क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा? √2 क्या है? √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? √2 इरेशनल है, लेकिन यहाँ क्या आया? √2 रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है। तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? हेंस, बस यही लिखना है, हेंस 3√2 इज इर्रेशनल नंबर, 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। बस खत्म, फिनिश हो गया। ठीक है, अब ये देखिए फिर आ गया उसी तरह √5। अब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? √2, √3, √5 एक ही तरह क्वेश्चन है सब। और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आया था 2000, देखिए ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, लेकिन आया कहाँ कहाँ है? 2009, 2010, 2023 में भी आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 साल पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन पूछ रहा है वो। ठीक है, अब ये देखिए नया टाइप है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किस कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। अब चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 5 माइनस, प्रूव डेट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव डेट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, ठीक है, डेट ऑन कंट्रेरी, मतलब कि हम लोग इसको चेक कर रहे हैं बस कि यह अगर निकल जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। लेट अस एज्यूम ऑन कंट्रेरी। ठीक है, ठीक है, डेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर रेशनल है तो कोई, अब देखिए पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा हमेशा की तरह। देन देयर एग्जिट ए को प्राइम नंबर, ये लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिट ए को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, तो अगर ये जिसको मानते हैं उसको कैसे लिखते हैं? 5 माइनस, ये ऐसे तो लिखते हैं, देखिए 5 माइनस √3 इक्वल ए अपॉन बी, यही तो लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं? यही लिखते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा
आपको हमेशा क्या करना है, रूट थ्री को जो है, रूट थ्री कह रहा हूँ, रूट की जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अदर साइड पे भेज देना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल रूट थ्री। अब ऐसे लिख दीजिए ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, अब बताइए मुझे, अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या हम रूट थ्री को इस तरह लिख सकते हैं 5b माइनस ए अपॉन बी, इस तरह लिख सकते हैं? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, b को क्या मैंने बोला था, a एंड b देखिए आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब लिखा नहीं हूं क्योंकि सब जगह यही लिखते आ रहा हूं। ठीक है, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a एंड b अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल होगा या नहीं होगा? अगर ये रेशनल है तो रूट थ्री भी रेशनल होगा। ठीक है, तो रूट थ्री यहां से क्या निकल कर आ रहा है, रूट थ्री इज ए रेशनल। क्यों? क्योंकि ए एंड बी इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, तो 5b माइनस ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होगा, इक्वल साइन लगा है ना। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज, ठीक है, रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, सो आवर एजम्पशन, ठीक है, इज रॉन्ग। अब रूट थ्री हमको क्या पता है, रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, तो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है ना, कि नहीं है? हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला था वहां, रेशनल, रेशनल के हिसाब से जब सॉल्व कर रहे हैं तो रूट थ्री क्या आ रहा है, रूट थ्री क्या आ रहा है, यहां पे रूट थ्री रेशनल आ गया। ठीक है, पर वहां पे हम 5 माइनस रूट थ्री को रेशनल माने तो रूट थ्री रेशनल आ गया। इसका क्या मतलब, लेकिन है क्या रूट थ्री इरेशनल, यानी वहां एजम्पशन हमारा क्या गलत हो गया। ठीक है, तो एजम्पशन रॉन्ग हुआ, यानी 5 माइनस रूट थ्री क्या होगा, सो 5 माइनस रूट थ्री इज, ठीक है, तो सो 5 माइनस रूट थ्री इज एन, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं, प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट, ये भी क्या, कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपके आर टी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल में ऐसे इसी टाइप में ही सारे क्वेश्चन लगभग हैं, 90% क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इसी में से है सब। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज भी समझ लीजिएगा तो आप पूरा तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 है, 3 प्लस 2 रूट 5 है। अब ये एनसीईआरटी का भी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी कहाँ का है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, आर डी शर्मा में भी दिया है और एनसीईआरटी में भी दिया है, तो एनसीईआरटी भी आपका तैयार हो रहा है। इसमें भी सेम तरीके से वही करेंगे, लेट अस एज्यूम, चलिए कर ले रहे हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, डेट, ठीक है, डेट
3 + 2√5, ठीक है, इज रेशनल, ठीक है, ठीक है। तो अब वहाँ देयर एग्जिट अभी लिखेंगे को प्राइम, चलिए लिख दे रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है, को प्राइम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी, सच डैट, सच डैट। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 3 प्लस, थोड़ा इधर लिखते हैं, 3 + 2√5 इक्वल ए अपॉन बी। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, 2√5 इक्वल, मैंने यही बोला था कि रूट की चीज़ें सिर्फ एक साइड रहेगी, बाकी चीज़ें दूसरे साइड हम भेज देंगे, तो -3 हो जाएगा। तो 2√5 इक्वल ए, यहाँ बी लिखेंगे -3b, तो √5 इक्वल ए -3b अपॉन 2b। अब आप देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, √5 भी क्या हो जाएगा, √5 इज रेशनल। अब ये नहीं लिखूंगा बार बार, अब सारे में लिख चुका हूँ ब्रैकेट में, क्यों होगा, क्योंकि आप वो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ए एंड बी एन इंटीजर, तो इसी वजह से a-3b/2b इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। तो पर यहाँ पे हम एक स्टेप लिखेंगे, वो तो मैं हमेशा लिखूंगा क्योंकि ये सबसे मेन स्टेप है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज, हम लोगों ने क्या बोला था, शुरू शुरू में मैंने यही पढ़ाया था ना, √5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो आवर सपोजिशन इज, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, सपोजिशन नहीं, एजम्पशन लिख सकते हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, प्रूव डेट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, ठीक है। तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आ सकता, यहाँ हो सकता है माइनस आ जाए, 2√2 माइनस √5, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। इसको कैसे कैसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप, कॉमन स्टेप जो लिखना है यही है, लेट अस एज्यूम, एज्यूम, ठीक है, √2 + √5 इक्वल, नहीं सॉरी, इज, ठीक है, ऑन द, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, डेट √2 + √5 is a rational number, is a rational number, then there exist co-prime positive integers, a and
बी। ठीक है, अब ये सच डेट किस टाइप का होगा, ध्यान से देखिएगा, लिख तो दे रहा हूँ मैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, √2 + √5 इक्वल ए अपॉन बी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, हमने क्या बोला था, अब यहाँ पे दोनों क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हमने पूरा इस पूरे को ही रेशनल बोल दिया है, एज्यूम यही किया है मैंने, पर प्रूव क्या करना है इसको, इर्रेशनल। तो हम रेशनल नंबर मान लिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो किसी एक को हम दूसरे साइड भेज देंगे, किसी एक को हम दूसरे साइड भेज देंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो √2 हम उधर भेजते हैं सेकंड a/b के साथ, तो -√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 होल स्क्वायर a/b माइनस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 5 इक्वल a² स्क्वायर, सॉरी a/b होल स्क्वायर प्लस क्या होता है इसका, जरा बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, सॉरी आप यहाँ ए बी मत मानिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, x² प्लस y² माइनस 2x, यही तो होगा, यही होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे x ये है, ये y है। ठीक है, तो √2 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई a/b मल्टीप्लाई बाई √2, ये हो जाएगा। तो 5 इक्वल, ठीक है, a² अपॉन b² प्लस 2 माइनस 2√2 a अपॉन b, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आप बताइए, अब इसको कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब इसको इधर भेजते हैं। ठीक है, फाइव माइनस 2 इक्वल 2 इधर भेजते हैं। ठीक है, 5 माइनस 2। ठीक, यह एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हाँ, माइनस ये जो 2√2 a अपॉन बी पूरा हम इस साइड भेजते हैं, 5 को इधर भेजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 a अपॉन बी, प्लस में हो गया ये क्योंकि इधर गया, और ये क्या हो जाएगा, a² बाई b² प्लस 2 माइनस 5 हो गया। तो ये 2√2 a अपॉन बी कितना हो जाएगा, a² अपॉन b² -3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब कितना हो जाएगा ये, देखिए अब देखिए, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 2√2 a अपॉन बी इक्वल a² माइनस 3b² अपॉन b²। ठीक है, अब ये √2 यहाँ 2a अपॉन बी इधर करना है। ठीक है, कितना होगा, तो √2 इक्वल a² माइनस 3b², ठीक है, बाई b² इंटू बी अपॉन 2a, यही तो होगा, तो 2 ये b कट जाएगा।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, √2 इतना हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया इतना। हाँ, अब यहाँ पर एक बात बताइए कि ये कितना आ गया, √2 इक्वल a² माइनस 3b² अपॉन 2ab, यही आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया, √2 इक्वल a² माइनस 3b² अपॉन 2ab, यही आया। तो √2 क्या हो जाएगा, क्योंकि a² ये इंटीजर है, ये भी b² भी क्या है, b² भी इंटीजर है, ध्यान से देखिए, b² भी इंटीजर है और a² भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो √2 क्या हो जाएगा, तो ये पूरा रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो गया, √2 इज रेशनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि a² माइनस 3b² अपॉन 2ab क्या है, इज रेशनल, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ये रेशनल हो गया। लेकिन हम फैक्ट क्या है, फैक्ट इज, अब वो पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट लिख दे रहे हैं यार, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, √2 इज इरेशनल। तो आवर एजम्पशन रॉन्ग हुआ, एजम्पशन रॉन्ग हो गया, सो √2 प्लस √5 क्या हो गया, इज इरेशनल। समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ये होगा। ठीक है, तो √2 प्लस √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है, सो डेट देर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, अब चलिए ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे, लेट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ हम जो हम सारे क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं, इसमें भी इसी टाइप का कुछ एज्यूम करेंगे, लेट। ठीक है, लेट देयर बी ए पॉजिटिव, अब जो बोला उसका उल्टा ही तो एज्यूम कर रहे थे, वैसे यहाँ भी कर लें, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर n। ठीक है, फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। खोजेंगे कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसमें √n+1 √n-1 इंटीजर हो। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, जिसमें से a एंड b क्या है, पॉजिटिव, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सब पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो अब a/b इक्वल √n-1 प्लस √n+1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1 देख लेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लिए, तो b अपॉन a इक्वल 1 अपॉन √n-1 प्लस n+1
हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पढ़े ही हैं। अब ये क्या हो जाएगा, रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इंटू रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए मैथ है, इसकी मीनिंग हमको नहीं चेंज करनी है। ठीक है, इसका मीनिंग नहीं चेंज करना चाहिए बस। अब ये कट के वन हो जाएगा ना, तो कोई इतना वही हम नंबर लिख रहे हैं, हम यहाँ पे 100/100 भी लिख सकते हैं, पर हमारा आसान किससे होगा, इस वैल्यू से कुछ आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं। आया समझ में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, b/a इक्वल, अब ये रूट में तो ऊपर वही हो जाएगा 1 इंटू इतना, लेकिन अब नीचे देखिएगा क्या होगा। ठीक है, थोड़ा इसको, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये क्या है a, ये देखिए ध्यान से, ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b, ये पूरा क्या है, देखिए यहाँ पे a b, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर कितना होगा, n माइनस वन। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, n माइनस वन माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अब ये देखिएगा n प्लस वन, तो b/a इक्वल रूट में n माइनस वन माइनस रूट में n प्लस वन डिवाइड बाई n माइनस वन माइनस n माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन डिवाइड बाई, ठीक है, तो n तो कट जाएगा, तो -2n आ गया, तो b/a इक्वल माइनस ऑफ रूट n प्लस वन माइनस रूट n माइनस वन। अब ऐसे ले लेंगे हम, नीचे -2n ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ से भी कट गया। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये 2 ऊपर चला गया, तो 2b/a इक्वल रूट n प्लस वन माइनस रूट n माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई, सॉरी n हो जाएगा, कितना हो जाएगा n, कितना हो जाएगा, नहीं अरे n क्यों, n नहीं होगा यहाँ, यहाँ n नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, -2, n तो कट ही गया ना, 2 मैंने ऊपर भेज दिया। अब एक बात बताइए आप, ठीक है, अब यहीं से हम इक्वेशन नंबर, हम 2 किसको बोलेंगे, इसको, हमने इक्वेशन नंबर 1 किसको माना था, चलिए अब 2, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर ये था 1, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिखता हूँ, ठीक है, आइए, ठीक है, आइए, इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 लिखता हूँ, इक्वेशन 1 क्या था, a/b इक्वल
रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन। इक्वेशन नंबर 2 क्या था? ये इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 क्या हुआ? 2b/a इक्वल रूट n प्लस वन माइनस रूट n माइनस वन, यही था। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? वहाँ 2 इक्वेशन आया था, अभी हम देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐड जब करेंगे दोनों को तो क्या आएगा? ऐड जब दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए। दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो 2 ऐसे आएगा ना, a बाई बी प्लस 2b बाई ए इक्वल, ठीक है, 2 रूट n प्लस वन। यही आ गया, यही तो आएगा, यही आएगा ना। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, अब हम n प्लस वन की वैल्यू लेंगे, जो भी लेंगे n प्लस वन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे साथ में, अब यहीं पे हम सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। चलिए, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा निकल कर, अब बताइए। जब 2 फ्रॉम 1 करेंगे मतलब 2 फ्रॉम 1 का क्या मतलब होता है, अब बताइए। इतना माइनस इतना करेंगे, ठीक है, इतना माइनस इतना करेंगे, आई बात समझ में? मतलब 1 माइनस 2 होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 का मतलब क्या होता है इसका, 1 माइनस 2। तो अब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, a बाई बी माइनस 2b बाई ए इक्वल 2 रूट n माइनस वन आ जाएगा। क्यों? जब इसको करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ नीचे 2, यहाँ नीचे ए बी कॉमन, ठीक है, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 2 रूट n प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, रूट n प्लस वन कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा तो n प्लस, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ये हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह होगा, ए बी ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल 2 रूट n माइनस वन, 2 नीचे आ जाएगा और n माइनस वन अगर ऐसे लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर भी, जैसे वहाँ था ना, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। तो रूट, अब यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस वन एंड n माइनस वन आर रेशनल, आर रेशनल लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है सब। इसका मतलब अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है रूट में, ठीक है, अगर ये देखिए इरेशनल होते तो क्या होता, फिर ये प्राइम होते। इसका मतलब ये क्या, रेशनल मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो n प्लस वन और n माइनस वन क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यही तो बताया था मैं। ठीक है, अब बताइए मुझे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये
पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है n+1, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है ये दोनों का होना? एक बात बताइए, अगर हम n की वैल्यू सबसे कम कितना होगा पॉजिटिव इंटीजर में? 1, 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो जीरो इंटीजर है। और सेकेंड वैल्यू क्या रहेगी? 2, ठीक है 2, यही हुआ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 3 का आएगा, होना चाहिए, ठीक है। अगर सोचो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है 4। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3। तो एटलीस्ट कितना डिफरेंस होता है? 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आया। तो कितना डिफरेंस हो सकता है? 3। मिनिमम डिफरेंस होता है अगर, अब ये देखिए ध्यान से, 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो ज़्यादा ही होता जाएगा, 4 का करेंगे तो 16। तो यानी जब हम 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिनिमम डिफरेंस कितना हुआ? कम से कम 3 का डिफरेंस होगा पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। यहां पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, सिर्फ इंटीजर की नहीं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर किए तो 1, 2 का स्क्वायर किए तो 4। तो यानी मिनिमम डिफरेंस 3 होना चाहिए, ठीक। अब यहां पे क्या कह रहा है? n+1 और n-1 आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कैसे नहीं पॉसिबल है? अब आप बताइए कैसे नहीं पॉसिबल है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। दिस इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एज एनी टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एनी टू परफेक्ट स्क्वायर डिफर, ठीक है, डिफर एटलीस्ट बाई 3, ठीक है। 3 से वो डिफर करेगा। तो यानी सो देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, n, ठीक है, फॉर विच, ठीक है, फॉर विच रूट n-1 प्लस रूट n+1, ठीक है, क्या होंगे? इज रेशनल। आई बात समझ में? कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में अब समझ में आ गया। सो डेट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, देखिए यहां लिखा है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज की हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, और एक चीज़ और है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिलेबस जो है आपका एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग डेली क्लास करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।